एलएसी पर तैनात सैनिकों को अब अमेरिका की असॉल्ट राइफल से लैस कर दिया गया है। अमेरिकी गन से 500 मीटर दूर मौजूद दुश्मन पर भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। 1 मिनट में 600 से ज्यादा बुलेट उगलने वाली गन के साथ इंडियन आर्मी के जवान अब एलएसी पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तैयारी ऐसी है कि चीन की लाल सेना अब किसी तरह की जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचेगी। एलएसी पर घातक हथियार, बेकार नहीं जाएगा एक भी बार। ड्रैगन सेना का जवाब तैयार, अमेरिकी गन से सेना करेगी प्रहार। एलएसी पर यूएस असॉल्ट राइफल, भारतीय जवान हर मोर्चे पर सफल। कदम बढ़ाना तो दूर, अब आंख उठाना भी मुश्किल होगा। ड्रैगन की आर्मी जब जब दूरबीन से हमारे इलाके में झांकेगी, उसकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस बार अब वज्र की तरह प्रहार करने वाले हथियार दिखेंगे। आर्मी के हाथों में ऐसी गन दिखेगी जिसकी टेस्टिंग, जिसका वीडियो लाल सेना को ट्रेनिंग के दौरान दिखाया जाता है। जितना खूबसूरत, जितनी स्टाइलिश, उतनी ही घातक है अमेरिका की ये गन। एलएसी के फॉरवर्ड इलाके में तैनात भारतीय जाबाजों के हाथों में अब यही गन नजर आती है। इस गन का नाम है 6716 असॉल्ट राइफल। इसे अमेरिका की 6 सॉयर कंपनी ने बनाया है। ये गन उन इलाकों में सबसे ज्यादा काम आती है जहां दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, जहां दुश्मन बेहद करीब आकर चुनौती देता, बेहद करीब से हमला करता। एलएसी पर चीन की लाल सेना भी ऐसा ही करती है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन की चुनौती से निपटने के लिए एलएसी के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान की मुकम्मल तैयारी है। एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान अब यही गन भारतीय जवानों के हाथों में नजर आती है। काले रंग की राइफल वजन में ज्यादा भारी भी नहीं है। इस गन पर लगने वाली लेंस या नाइट विजन डिवाइस की मदद से गश्त में शामिल हर जवान दूर तक निगरानी रख सकता है और वक्त आने पर ट्रिगर दबाकर दूर से दुश्मन को खत्म कर सकता है। फरवरी 2019 में अमेरिकी कंपनी से भारत की डील हुई। 6 सॉयर से 72,000 राइफल खरीदी गई। 36,000 राइफल की सप्लाई इस साल मार्च तक हो गई है। एलएसी और एलओसी पर तैनात जवानों को अभी राइफल दी गई है। कुछ दिन पहले की तस्वीरों में आपको इंडियन आर्मी के जवान इंसास राइफल और AK-47 से लैस नजर आते थे, लेकिन अब जिस अमेरिकी असॉल्ट राइफल से प्रहार होगा वो इन दोनों हथियारों से ज्यादा ताकतवर है। सबसे पहला तो ये कि इस गन से 500 मीटर दूर मौजूद दुश्मन को ही ढेर किया जा सकता है। सिंगल फायर मोड और ऑटो मोड दोनों की सुविधा है। ये गन जवानों की हाइट के हिसाब से एडजस्ट होती है। इन तैयारियों के बीच खबर यह भी है कि 12वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत के 6 दिन के बाद दोनों देशों ने गोगरा हाइट से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया है और साथ ही वहां पर बने अस्थायी निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। गोगरा हाइट्स का पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्रों में से एक रहा है। बातचीत का दौर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन तैयारी में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही।
अमेरिका में बनी राइफल की खास बात यह भी है कि अगर जंग की शुरुआत हुई तो एक एक भारतीय जवान 1 मिनट में 6 गोलियां दाग सकता है। खास बात यह है कि दूसरे हथियारों की तरह ये कभी भी जाम नहीं हो सकता। क्लोज फाइट के लिए भी अब ये पिस्तौल भी जवानों की बेल्ट से अटैच हो चुकी है। ये स्विस MP9 पिस्टल है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स भी हर पेट्रोलिंग पार्टी के साथ रहता है। ड्रैगन की सेना के अलावा LAC पर मौसम से निपटना भी बड़ी चुनौती है। सेना के लिए अब -20 डिग्री तक तापमान में रहने के लिए हट्स बनाए गए हैं। फिलहाल जहां समिति बनी है वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया है। यहां दोनों देशों के 30 से 35 सैनिक तैनात थे। हॉट स्प्रिंग एरिया में इससे पहले पेंगोंग से भी पहले डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, जो पूरा नहीं हो सका। फिलहाल डेमचौक और डेप्सांग का एरिया अहम है। डेप्सांग एरिया में चीनी सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट को बंद कर दिया था। अब उसे खुलवाना एक विवाद का विषय है। चीन को वहां से अपने सैनिक भी हटाने होंगे। चीन कुछ भी कर ले, लेकिन लद्दाख में फिलहाल एक लंबी लड़ाई के लिए पुख्ता तैयारी कर ली गई। सिर्फ अमेरिकी हथियार ही नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते से ड्रैगन डरा हुआ है। अमेरिका और भारत क्वाड समूह का सदस्य है और 4 देशों का एक ग्रुप अब चीन के लिए चिंता का सबब बन गया है। चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर के अंत में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से निजी तौर पर मिलेंगे। बैठक में हिंद और प्रशांत क्षेत्रों के देशों के बीच चीन की वैक्सीन कूटनीति को नाकाम करने की रणनीति बनेगी, क्योंकि चीन विकासशील देशों को मुफ्त में अपनी वैक्सीन देकर उन पर एहसान जता रहा है। फिलहाल LAC पर अमेरिकी असॉल्ट राइफल सेना के जवानों के हाथों में आ चुकी है। इंसास को रिप्लेस करने के लिए 6 के अलावा AK-203 राइफल भी आर्मी को मिलेगी। इसे रूस के साथ मिलकर अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाना है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन की खरीद को भी मंजूरी मिल चुकी है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट आर्मी की फील्ड यूनिट और एयरफोर्स को कम्युनिकेशन में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9।